किसी भी जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट को कैप्चर इस तरह से करना, कैप्चर करना अपने आप यूएस टेरिटरी में कैप्चर करके आप यूएस टेरिटरी में लेकर के आ गए, तो ये एक इंटरनेशनली लीगली एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेप है जो इस तरह से अमेरिका और ट्रंप कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं है, सरासर गैर कानूनी है, सरासर गैर कानूनी। अगर आप देखेंगे जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है वो एब्सोल्यूट होता है, जो सॉवरेनिटी होता है यूएन चार्टर के तहत वो भी एब्सोल्यूट होता है। आप जाके देखिए जब उन्होंने कोसोवो को सर्बिया पे बम फेंक के कोसोवो को अलग किया था, या सर्बिया को में बमबारी की थी जो बोस्निया में अत्याचार हो रहे थे उसके तहत, या लिबिया में तख्ता पलटा था, सीरिया में तख्ता पलटने की कोशिश की पर उसमें 10-15 साल लगे, जो भी उन सब वो सब एक्शंस जो थे वो कोई यूएन के रेजोल्यूशंस पे आधारित थे। लिबिया में थोड़ा घोटाला किया, लिबिया में जो यूएन रेजोल्यूशन था वो सीज फायर के लिए था, और इन्होंने इंटरप्रेट किया कि भाई अगर ये दो लड़ रहे हैं तो सीज फायर तभी हो पाएगा ना जब अगर हम किसी को मार डालें, तो हम आपको मार डालते हैं फिर सीज फायर हो जाएगा। सी ये एक इंटरप्रिटेशन है, आप बोल सकते हैं कि भाई ये कैसा इंटरप्रिटेशन हुआ, बट फिर भी एक इंटरप्रिटेशन तो है। इसमें आपके पास कोई भी नहीं है, आपने अपने कोर्ट में, तो अगर हमारे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आसिम मुनीर टेररिस्ट है, आप उसको मार डालो, हम जाके मार डालेंगे। वेरी 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 डेंजरस प्रेसिडेंट दैट इज सेट। मैं मानता हूं इसमें पहली चीज क्या होगी कि रूस कोई ना कोई तरीके से जेलेंस्की को मारने वाला है, ऑलमोस्ट गारंटीड। उन्होंने लीडरशिप टारगेटिंग नहीं किया है, इस बार वो लीडरशिप टारगेटिंग करेंगे। इसमें विंडोज और डोर्स ओपन कर दिए इस तरीके बहुत के बहुत। अच्छा, और कल अगर ताइवान के राष्ट्रपति कहीं ताइवान को बहुत फ्यू कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई 15-20 कंट्री ही रिकॉग्नाइज करते होंगे, जो 200 कंट्री यूएन में है, 200 के पास, उनमें से 20 ही करते होंगे। अगर वो उनके विजिट पे जा रहे हो, अगर चीन ने उनका प्लेन उड़ा दिया तो बोलेंगे ये तुमने तो मादुरो के साथ किया था, तो हम इनके साथ कर सकते हैं। वेनेजुएला तो कम से कम एक दूसरा देश है, हम ताइवान को दूसरा देश मानते ही नहीं है। सो इट इज ओपनड अप। देखिए ये जो हुआ है ये इतना घोर उल्लंघन है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, इतना घोर उल्लंघन 100 साल में नहीं हुआ है। 100 साल में ऐसे नहीं हुआ है कि इतना बड़ा एक आपने रेड लाइन, डिप्लोमेटिक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। ये पिछली बार कब हुआ था, जब ताइवान के राष्ट्रपति, जो अल्टीमेटली ताइवान उस टाइम वो चीन के राष्ट्रपति थे, चियांग काई शेक, उनका बेटा जो था चांग चिंग को, वो रूस में गया था पढ़ने के लिए, और उसको स्टालिन ने इफेक्टिवली कब्जा करके रखा था। वो उसको ब्रेन वॉश, क्योंकि चिंग बहुत चियांग काई शेक बहुत एंटी कम्युनिस्ट थे, क्योंकि वो तो माओ से तुंग के खिलाफ लड़ रहे थे, और स्टालिन ने समझा कि भाई ये चांग चिंग को मैं रूसी औरत के साथ शादी करके उसको रूसी कल्चर सिखा के इसका पूरा मैं भेजा पलट दूंगा। तो 10-15 साल उनको ज़बरदस्ती रूस में रखा गया, साइबेरिया में, कि आप कम्युनिस्ट बनो, रूसी की तरह सोचो, ताकि जब ताइवान बना, अल्टीमेटली उनको उस टाइम पता नहीं था कि ताइवान अलग से बनने वाला है, और उसी को एक हॉस्टेज रख के चियांग काई, देखिए जब चीन को जापान ने आक्रमण किया था, कम्युनिस्टों ने कोई लड़ाई नहीं किया था जापानियों के साथ। पूरा जो राष्ट्रवादी थे कुओमिंतांग, जो चियांग काई शेक का पार्टी है, वही मरे थे, उन्होंने ही जापानी के खिलाफ लड़ाई की थी, आज़ादी की लड़ाई। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो क्योंकि राष्ट्रवादियों ने पूरा का पूरा लड़ाई किया था, राष्ट्रवादी कोई फौज बचा ही नहीं था उनका, तो कम्युनिस्ट ने चुपचाप अपना फौज बना के रखा था, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। जापानियों के साथ तो लड़ाई की ही नहीं थी, तो अब राष्ट्रवादियों का फौज खत्म हो गया, उन्होंने आके पूरा का पूरा चीन ये ले लिया, तो राष्ट्रवादी फिर ताइवान चले गए। अब एक थियरी है कि क्योंकि चियांग काई शेक के बेटे को एक हॉस्टेज की तरह रखा गया था, इसीलिए चियांग काई शेक ने
कम्युनिस्ट से ठीक से लड़ा नहीं और वो ताइवान भाग गए। इतने पुत्र मोह में पूरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश ही खो दिया उन्होंने। यू आर लुकिंग एट, दिस इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज ब्रिगेंडिज्म। ये ठुल्लाबाजी है। ये थगरी को क्या कहते हैं हिंदी में, जो ये रास्ते पे हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं ना, वो चक्कू लेके आ जाते हैं किराने वाली दुकान पे और बोलते हैं भाई ये सब दे। दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ थगरी अराउंड।